आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। आज हम प्रभु के वचन में से ऐसे एक विषय पर बात करना चाहते हैं जो मुझे लगता है कि हमारे समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक संदेश है। इसके लिए मैं चाहता हूं आप इफिसियों के पत्री उसका 5 अध्याय उसका 25 से 27 पद में चलें। इसमें इस प्रकार से लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री और ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन वह पवित्र और निर्दोष हो। इन वचनों में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से बहुत प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली खास तौर पर कुछ बातों को पौलुस हमारे सामने रखता है और वो कहता है कि इस कलीसिया को उसने जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया है। हम जानते हैं कि ये कार्य पूरा हो चुका है। कलीसिया शुद्ध और पवित्र कलीसिया है जो जल से स्नान करके वचन के द्वारा शुद्ध करके स्थापित की गई है। लेकिन 27 पद में जो संदेश हमें दिया गया है, मेरा मानना है कि वो अभी होना बाकी है, या इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि इस प्रक्रिया को प्रभु कर रहा है और उसके आने तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। मैं फिर से 27 पद को पढ़ देता हूं। लिखा है, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक हो, ना झुर्री हो और ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन वह पवित्र और निर्दोष हो। मेरे प्रियो, आज मैं एक शब्द पर आपका ध्यान लाना चाहता हूं जिसे पौलुस ने बहुत ही खास तौर पर इस्तेमाल किया है। यहां पर उसने कहा है जिसमें ना कोई कलंक हो। कलंक के लिए जो यूनानी शब्द पौलुस ने इस्तेमाल किया है वो स्पिलोस है। और हैरानी की बात यह है कि नए नियम में यह शब्द केवल 3 बार इस्तेमाल हुआ है। केवल 3 बार इस शब्द का उपयोग हुआ है। पौलुस के अलावा इसका एक बार उपयोग पतरस ने किया अपनी दूसरी पत्री में, और एक बार इसका उपयोग यहूदा ने किया अपनी पत्री में। मैं इन दोनों पदों को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। दूसरा पतरस 2 अध्याय उसका 1 से 3 पद। लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं है और उनका विनाश ऊँघता नहीं है। पतरस कलीसिया को, और खास तौर पे आज के युग की कलीसिया को संबोधित करते हुए अपना ये पत्र लिख रहा है और कहता है कि अंत के दिनों में ऐसे झूठे उपदेशक आएंगे जिनका वर्णन इन 3 पदों में हम पाते हैं। उसके बाद और विस्तार से बताते हुए 12 पद से वो इस प्रकार कहता है, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक है। ध्यान दीजिए, यहां पर आकर पतरस इस शब्द का इस्तेमाल करता है कि ये लोग जो झूठे उपदेशक हैं, हमारी कलीसिया में, मसीह के लोगों में ये कलंक हैं और दोष हैं। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। यहां पर पतरस साफ साफ बता रहा है कि ये लोग तुम्हारे साथ खाते पीते हैं और इन्हें कलंक बताया जा रहा है। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं और उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप ही की संतान हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, झूठे उपदेशकों का वर्णन करते हुए पतरस उन्हें
कलंक कहता है। और ये वही शब्द है जिसका इस्तेमाल पौलुस ने किया और कहा कि प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को जब अपने पास खड़ी करेगा तेजस्वी कलीसिया बनाकर, उस समय उसमें कोई कलंक नहीं होगा। आइए यहूदा में चलें। यहूदा के पत्री में उसका 4 पद इस प्रकार से कहता है, क्योंकि कितने मनुष्य ऐसे हैं जो चुपके से हम में आ मिले हैं। ध्यान दीजिए, हम में आ मिले हैं, कलीसिया की बात हो रही है, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से ही, पहले से ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ये वे लोग हैं जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, लेकिन वे इस अनुग्रह को अपने लुचपन में बदल डालते हैं, अपने ऐसे ऐसे कामों को इस्तेमाल करने का एक बहाना बना लेते हैं जिसके खिलाफ बाइबल बहुत ही सख्त शब्दों में बात करती है। और साथ साथ अपने कामों के जरिए ये लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह का इनकार भी करते हैं। आगे यहूदा इनका विवरण देते हुए इस प्रकार कहता है, उन पर हाय, 11 पद में कहता है उन पर हाय, क्योंकि वे कायन की सी चाल चलते हैं। ध्यान दीजिए, इन लोगों की तुलना यहूदा कैन के साथ कर रहा है। और फिर कहता है, और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं। इसी बिलाम के साथ तुलना पतरस ने भी इनकी की थी। और फिर कहता है, कोरे के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीके हैं। यहां पर जो हिंदी बाइबल में समुद्र में छिपी हुई चट्टान जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में उसी शब्द का, स्पिलोस का इस्तेमाल हुआ है, उससे मिलते जुलते शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब कलंक निकलता है। और लिखा है, बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं, ये निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। यहां पर भी यहूदा इन झूठे उपदेशकों का वर्णन करते हुए कलंक शब्द का इस्तेमाल करता है। यह वही शब्द है जिसका इस्तेमाल पौलुस ने इफिसियों की पत्री के 5 अध्याय 27 पद में इस उद्देश्य से किया, ताकि हमें बताए कि प्रभु अपनी कलीसिया को अपने आने से पहले अपनी कलीसिया को एक ऐसे तेजस्वी रूप में तैयार करके खड़ी करेगा जिसमें कोई कलंक ना हो। इस बात का भाव क्या निकलता है, जिसमें ऐसे लोग ना हो जो प्रभु के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, जिसमें ऐसे लोग ना हो जो अपने व्यभिचार में फंसे हुए हैं, जिसमें ऐसे विश्वासी, ऐसे उपदेशक, ऐसे अगुए ना हो जो छिपी हुई चट्टान के सरीखे हैं, जो आपके साथ सभाओं में खाते पीते हैं लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। उनकी तुलना कैन से की गई है जो ईर्ष्या से भरा हुआ था, परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के लोगों से खुश नहीं था बल्कि ईर्ष्या से भरा हुआ था। बिलाम से उनकी तुलना की गई है जो अपने लाभ के लिए, पैसे के लिए, फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और साथ ही साथ कोरे से उनकी तुलना की गई है जो परमेश्वर के ठहराए हुए अधिकार का विरोध करने में, उनके खिलाफ बलवा करने में, विद्रोह करने में जरा भी समय नहीं लगाते, जरा भी नहीं झिझकिताते। ये पद दर्शाते हैं कि कलंक का उपयोग इन तीनों पदों के हिस्सों में एक समान हुआ है और इनका संबंध सीधे सीधे इन्हीं झूठे नबियों से, इन्हीं और उनके अनुयायियों के साथ किया गया है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि कलीसिया छुटकारा पाए हुए लोगों का समूह है। हम जानते हैं कि कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया है, वो अनमोल मूल्य देकर खरीदा गया है जिसकी तुलना इस संसार में किसी से भी नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो नए नियम के समय से ही एक कलीसिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं जिन्हें पतरस और यहूदा के अनुसार साफ शब्दों में कलंक कहा जा सकता है। हम आरंभ से ही देखते आए हैं कि कलीसिया में ये लोग घुसते आए हैं और परमेश्वर के लोगों को चेतावनी दी गई है कि ऐसे लोगों पर नजर रखी जाए, उनका विरोध किया जाए। मेरे प्रियो, प्रभु इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जब उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन प्रभु की वापसी के लिए अपने आप को तैयार कर रही है तो उसमें कोई कलंक बाकी ना रहे। और प्रभु स्वयं इस बात को निश्चित करेगा, प्रभु स्वयं इस बात को करेगा कि ये कलंक कलीसिया में से निकाले जाएं ताकि कलीसिया प्रभु की वापसी के लिए तैयार हो सके।
लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रभु ऐसा कैसे करेगा। इसी बात पर मैं खास तौर पर बल देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस बात को आप ध्यान से सुने। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु अपने लोगों में एक अलगाव की लहर भेजेगा, एक डिटैचमेंट की लहर भेजेगा। इसका मतलब यह है कि प्रभु अपने लोगों के हृदय में ऐसी इच्छाओं को भेजेगा कि सांसारिक वस्तुओं की लालसा उनमें समाप्त होने लगे, उनमें संसार की जितनी चीजें हैं उनसे उनका लगाव समाप्त होने लगे। मेरे प्रियो, अगर इन दिनों में आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि मुझे सांसारिक वस्तुओं की चाहत मुझ में खत्म हो रही है, जो चीजें पहले मैं खरीदना चाहता था अब उनके लिए मेरा लगाव कम होता जा रहा है, मेरे प्रियो, ये बहुत अच्छा एक चिन्ह आपके लिए है। इस बात को पवित्र आत्मा की ओर से आपके अंदर डाला गया है और इस बात को जारी रखिए, उसका विरोध मत कीजिए, क्योंकि यह लहर स्वयं प्रभु कलीसिया में लेकर आ रहा है और कलीसिया के हर एक सदस्य के हृदय में इस लहर को वो लेकर आएगा और कोई भी ताकत, कोई भी व्यक्ति इस लहर को रोक नहीं पाएगा। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मनुष्य के पुत्र का आना वैसा ही होगा जैसा नूह के दिनों में हुआ था। प्रभु यीशु मसीह का आना वैसा ही होगा जैसा लूत के दिनों में हुआ था। इन दो व्यक्तियों पर ध्यान दीजिए। जब नूह जहाज में प्रवेश किया, जब नूह ने अपना सारा परिवार और जानवरों को लेकर जहाज में प्रवेश किया, उस समय सांसारिक वस्तुओं का उसके लिए कोई मूल्य नहीं रह गया था। वो सब कुछ पीछे छोड़कर जहाज में प्रवेश कर गया। लूत पर ध्यान दीजिए। जब लूत सदोम में से बाहर निकला, फरिश्ते, स्वर्गदूत उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर के गए। उसे सदोम की वस्तुओं से कोई लगाव नहीं था और जिसे लगाव था, उसकी पत्नी को जब उसने मुड़कर देखा, वो उस विनाश से बच नहीं पाई, उसके साथ पीछे छूट गई। आज भी ऐसे लोग होंगे, जब प्रभु की वापसी के लिए कलीसिया को तैयार किया जा रहा है स्वयं प्रभु की ओर से, वे लूत की पत्नी के समान सदोम की वस्तुओं का लालच करते जाएंगे, सांसारिक वस्तुओं के लालच में फंसे रहेंगे और लूत के समान और उसकी बेटियों के समान सब कुछ पीछे छोड़कर बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के लिए बहुत खतरा है जो लोग इन वस्तुओं के प्रेम को छोड़ नहीं रहे हैं। मेरे प्रियो, लूत ने जब बाहर निकलने के लिए कदम उठाया, सदोम की वस्तुओं का उसके लिए कोई महत्व नहीं रह गया। प्रभु की वापसी से पहले भी कलीसिया और इसके सदस्य प्रेरितों के काम की पुस्तक की कलीसिया में पुनर्स्थापित किए जाएंगे। याद कीजिए उन दिनों को। प्रेरितों के काम की पुस्तक में जब कलीसिया की स्थापना हुई, प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि सांसारिक वस्तुओं के लिए उनका लोभ समाप्त हो गया था। वे अपना सब कुछ बेचकर, संपत्ति बेचकर अपने संगी विश्वासियों की सहायता तक करने के लिए वो लोग तैयार थे और उन्होंने यहां तक कहा कि हम अपने प्राणों को भी प्रिय नहीं जानते। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 24 पद में आप पौलुस का बयान पढ़ सकते हैं कि हम अपने प्राणों को भी कुछ नहीं समझते। उस स्तर पर कलीसिया की पुनर्स्थापना होगी। इसे मैं थोड़ा और विस्तार से बताता हूं कि 3 क्षेत्रों में, खास तौर पर 3 क्षेत्रों में यह अलगाव की लहर कलीसिया में दिखाई देगी। सबसे पहले भौतिक वस्तुएं। सबसे पहले भौतिक वस्तुएं। हम जानते हैं कि कलीसिया की जब स्थापना हुई, उस समय प्रेरितों के काम की पुस्तक में विश्वासियों के अंदर से भौतिक वस्तुओं का लगाव समाप्त हो गया। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति तक बेचने के लिए वे तैयार रहे और यहां तक के बेच भी डाली और लाकर वो जो धन था प्रेरितों के पांव पर रखा ताकि कलीसिया में उसका उपयोग हो सके और जो गरीब विश्वासी हैं उनके लिए उसका उपयोग हो सके, परमेश्वर के राज्य के लिए विस्तार के लिए उसका उपयोग हो सके। भौतिक वस्तुओं का प्रेम उनमें समाप्त हो गया। लेकिन कलीसिया के इतिहास में जब हम नजर मारते हैं, 4वीं शताब्दी के बाद से कलीसिया में यह सांसारिक वस्तुओं का लोभ वापस आने लगा, इमारतों का लोभ वापस आने लगा, अलग अलग प्रकार की संपत्ति का लोभ वापस आने लगा। आज आप अपने आसपास की कलीसियाओं को देखिए उनके काम करने का तरीका क्या है। कलीसिया की इमारतों पर, साजो सामान पर और अन्य कार्यक्रमों पर इतना खर्चा किया जाता है जितना मनुष्यों के लिए नहीं किया जाता। और यह कलीसिया कार्यक्रमों पर केंद्रित होकर रह गई है, जबकि कलीसिया को तो लोगों पर केंद्रित होना चाहिए।
लोगों के उद्धार पर केंद्रित होना चाहिए, उनके विकास पर केंद्रित होना चाहिए, उनके शिष्यता पर केंद्रित होना चाहिए, प्रभु के सुसमाचार के प्रचार पर केंद्रित होना चाहिए, राज्य के विस्तार पर केंद्रित होना चाहिए। लेकिन हम कलीसिया की चार दीवारों के अंदर के कार्यक्रमों पर फोकस होकर, केंद्रित होकर रह गए हैं। आज अपने आसपास के प्रचारकों को देखिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि मैं किन की ओर इशारा कर रहा हूं। प्रचारकों को देखिए, वे किस प्रकार का प्रचार करते हैं। उनके प्रचार में केवल अनुग्रह की बात होती है, उनके प्रचार में केवल समृद्धि की बात होती है, लेकिन पाप की बात, शुद्ध जीवन की बात, पवित्रता के जीवन की बात, प्रभु के राज्य के विस्तार के जीवन की बात कभी आपको उसमें दिखाई नहीं देगी। उनके चाल चलन पर गौर कीजिए, उनका प्रचार और उनका जीवन आपस में मेल नहीं खाता। आप विश्वासियों के जीवन पर गौर कीजिए कि विश्वासी किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। ज्यादातर विश्वासी कलीसिया में एक प्रकार का जीवन है और संसार में एक प्रकार का जीवन है, नौकरी पेशे में, कारोबार में एक प्रकार का जीवन है, घर परिवार में एक प्रकार का जीवन है। और हर एक विश्वासी के जीवन में आपको कहीं ना कहीं भौतिक वस्तुओं का लोभ अवश्य दिखाई देगा। मेरे प्रियो, प्रभु की वापसी से पहले जब कलीसिया तैयार हो रही है, यह लोभ समाप्त हो जाएगा, भौतिक वस्तुओं के लिए लोभ समाप्त हो जाएगा। प्रभु ने इस 2020 वर्ष में इस कोविड-19 की महामारी के माध्यम से वास्तविकता को हमारे सामने लाकर रख दिया है। मेरे प्रियो, कलीसिया में भौतिक वस्तुएं आज के दिन बेकार पड़ी हैं। ना इमारतें इस्तेमाल हो पा रही हैं, ना वो साजो सामान इस्तेमाल हो पा रहा है जिस पर लाखों रुपया खर्च करके हम लोग अपनी कलीसिया में भर कर रखे हुए हैं। वही पैसा, वही धन अगर सुसमाचार प्रचार में, शिष्यता में, प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए, गरीबों की सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाता तो आज तस्वीर कुछ अलग होती। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि ये लॉकडाउन कुछ दिनों में खुल जाएगा, चर्च की इमारतें फिर से खुल जाएंगी, फिर से हम लोग एक साथ मिलना जुलना इकट्ठा होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उस बात के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन प्रभु ने हमें झलक दिखाई है कि हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारा प्रेम किस बातों पर लगा होना चाहिए। भौतिक वस्तुओं पर नहीं, बल्कि परमेश्वर और उसके लोगों के ऊपर। हमारा पैसा खर्च करने का तरीका दर्शाता है कि हम किस बात पर केंद्रित हैं। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 2 पद में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्यों कलीसिया पृथ्वी की बातों पर मन लगाई हुई है? आप अपने हृदय में इस अलगाव को बहुत तीव्रता के साथ महसूस करेंगे। कलीसिया के अगुवे इस अलगाव को बहुत तीव्रता के साथ महसूस करेंगे और आपके अंदर भौतिक वस्तुओं की चाहत को आप समाप्त होते हुए देखेंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे जारी रखिए। पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो पिता का प्रेम उसमें नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, जो ये बात लिखी है कि पिता का प्रेम उसमें नहीं है, ये उन्हीं लोगों का हवाला है जो जिन्हें कलंक बताया गया है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में जो कलीसिया है वो कलंक से रहित कलीसिया थी, उसमें ऐसे लोग नहीं थे। लेकिन आज की कलीसिया ऐसे लोगों से भरी हुई है। मेरे प्रियो, यहां तक कि कंजूस से कंजूस विश्वासी भी अपनी संपत्ति को दूसरों के साथ बांटने की एक तीव्र इच्छा को महसूस करेगा। यदि ऐसा है और ऐसा होना शुरू हो गया तो उसे जारी रखिए। कलीसिया प्रेरितों के काम के पुस्तक के दिनों में पुनर्स्थापित की जाएगी। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या आप इस बेदारी की लहर का हिस्सा बनेंगे? दूसरा काम जो जिसमें अलगाव को आप महसूस करेंगे वो है शरीर के काम। कुरिन्थियों की कलीसिया में हम पढ़ते हैं कि वहां पर पौलुस ने डांटा, कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस ने डांटा कि तुमने किस प्रकार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने पाप को और एक पाप करने वाले व्यक्ति को स्वीकृति प्रदान कर दी है, तुम तो उस पर घमंड करने लगे हो। उसके शरीर के कामों के प्रति आपने अपनी कठोरता में ढील कैसे दे दी है? और इस बात को हम 4वीं शताब्दी के बाद की कलीसिया में बढ़ते हुए देखते आए हैं, जहां पर पैसा देकर माफी खरीदी जा सकती है। पाप को फटकारने की बजाय, पाप को दोषी ठहराने की बजाय अलग अलग साधन बना दिए गए हैं जिसके द्वारा हम पाप को स्वीकृति देने लगे हैं। दुनिया भर की कलीसियाओं में आप नजर मारकर देखिए कि अलग अलग प्रकार के पाप को किस प्रकार स्वीकृति दी गई है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, शरीर के कामों के प्रति अलगाव आप महसूस करने लगेंगे।
कलीसिया संयुक्त रूप से, सार्वभौमिक रूप से और एक एक विश्वासी अपने अंदर पवित्रता की एक लहर को आते हुए देखेगा। यह सब बदलने जा रहा है। संसार की कलीसिया में और हर एक व्यक्ति में मन फिराव की एक लहर आने लगेगी। हर एक व्यक्ति अपने शरीर के कामों को लेकर खेद करने लगेगा। हर एक व्यक्ति मन फिराव की तरफ आने लगेगा, उन पापों से छुटकारा पाने लगेगा जिसमें वे गुलाम होकर रह गए हैं और छिपे हुए पापों में फंसे हुए हैं। आपका चाल चलन बदलता चला जाएगा, यहां तक कि कलीसिया में आने वाले बुरे से बुरे ढोंगी भी इस कायलता को रोक नहीं पाएंगे और घुटनों पर गिरकर मन फिराने लगेंगे। मसीह संसार मन फिराव की एक लहर का सामना करने जा रहा है। विश्वासी हर एक बुराई से अपने आप को शुद्ध करेंगे और वे अपने ऊपर अनुग्रह की ऐसी बारिश को महसूस करेंगे जिसे इस संसार ने प्रेरितों के काम की पुस्तक के बाद से नहीं देखा है। मेरे प्रियो, मेरा सवाल आपसे यह है, क्या आप इस बेदारी की लहर का हिस्सा बनेंगे? तीसरा क्षेत्र जिसमें इस अलगाव की लहर को कलीसिया महसूस करेगी वो है नाम और ख्याति, वो है प्रसिद्धि। परमेश्वर ने यशाया 42 अध्याय उसका 8 पद में इस प्रकार से कहा, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। परमेश्वर ने पहले से इस बात को निर्धारित कर दिया है, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। पर प्रभु आज भी इस बात को लेकर खुश नहीं है कि उसकी महिमा को उसके लोग चुरा लें। मेरे प्रिय मित्रों, 4वीं शताब्दी से ही कलीसिया प्रभु की महिमा को चुराती आई है। यह परमेश्वर की निंदा करने से कम नहीं है, यह परमेश्वर की निंदा करने के समान है। आप देखिए, परमेश्वर की महिमा को लेकर इमारतों को दिया जा रहा है, परमेश्वर की महिमा को लेकर साजो सामान को दिया जा रहा है, परमेश्वर की महिमा को लेकर मनुष्यों को, कलीसिया के अगुवों को दिया जा रहा है। मेरे प्रियो, एक समय था जब हम विश्वास के नायकों की बात करते थे। आज कलीसिया में हम सेवकाई के नायकों की बात करते हैं। उस समय लोग विश्वास के हीरो थे, आज लोग सेवकाई के हीरो बने हुए हैं। बड़े बड़े नाम उनके हो चुके हैं और वे परमेश्वर की महिमा को चुराते आ रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, संसार भर में परमेश्वर के आत्मा की ऐसी लहर आने वाली है जो लोगों को मजबूर कर देगी, विश्वासियों को मजबूत कर देगी, मजबूर कर देगी कि वे मसीह की पहचान में अपने आप को छिपा लें। वे अब दिखाई ना दें, केवल मसीह दिखाई दे। तब जाकर कलीसिया में यूहन्ना के कहे हुए शब्द साक्षात रूप लेंगे, प्रभु मैं नहीं, केवल तू, मैं घटता जाऊं और तू बढ़ता जाए। प्रभु, मेरा वजूद समाप्त होता जाए और तेरा वजूद आगे आता जाए। प्रभु, आज से मैं नहीं, लेकिन लोग तुझे मेरे जीवन में देखने लगे। प्रभु, मैं दिखाई ना दूं, लेकिन तू दिखाई दे। महिमा मेरी नहीं है, महिमा तेरी है मेरे परमेश्वर। ये एक बेदारी की लहर कलीसिया में आने वाली है। यदि आप इस बात को पहले से अपने मन में महसूस करने लगे हैं, इसे जारी रखिए, इसे रोकिए मत। क्या आप इस बेदारी का हिस्सा बनेंगे? मेरा सवाल आपसे अंत में यह है, जब मैं अपने संदेश को समाप्त करने वाला हूं, मेरा सवाल आपसे अभी यह है कि ये सब बातें उस कलंक के साथ कैसे संबंधित हैं जिसका जिक्र हमने इफिसियों 5 अध्याय के 27 पद में देखा है। पतरस ने कहा, जब ये लोग जो झूठे नबी उपदेशक हैं तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज में भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में वे विचार बसा हुआ है, वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते, वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं और उनका मन लोभ करने का अभ्यासी हो गया है। वे संताप की संतान है, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बिलाम के रास्ते पर चल पड़े हैं। यहूदा कहता है वे कैन की चाल चलने लगे हैं, वे मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं। आज कलीसिया में ऐसे बहुत सारे सेवक हैं, खास तौर पे सेवक हैं जो सेवकाई को कमाई का माध्यम बनाए बैठे हैं। वे किसी भी प्रकार से पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिलाम ने किया। और लिखा है, कोरे के समान विरोध करके वे नष्ट हो रहे हैं। यदि आप उनसे जाकर बात करें, वे आपके खिलाफ विद्रोह करने लगेंगे, वे आपको डांटने, आप पर क्रोधित होने लगेंगे, क्योंकि वे कोरे के समान हैं। मेरे प्रिय मित्रों, इन सब लहर ये जो आने वाली है इन 3 क्षेत्रों में, ये लोग बिल्कुल नहीं बदलेंगे। ये लोग जैसे हैं वैसे के वैसे बने रहेंगे और इस प्रकार प्रभु दर्शाएगा कि ये कलीसिया के लिए कलंक हैं।
जो आरंभ से कलंक बने हुए हैं, आज भी कलंक बने हुए हैं और हमेशा कलंक बने रहेंगे। इस प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को अपने आने से पहले, वापसी से पहले प्रेरितों के काम की कलीसिया के समय में उन्हें पुनर्स्थापित करेगा, ताकि हर प्रकार के कलंक को दूर करे और एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया उसे बनाए जैसे वो सम्मान के साथ अपने उपस्थिति में ले जा सकता है। इस प्रकार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अंतिम संदेश पूरा होगा, जिसमें लिखा है, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 10 से 13 पद में लिखा है, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। ये प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी है, प्रभु यीशु मसीह के स्वयं के कहे हुए शब्द हैं कि मेरे आने से पहले जो अन्याय कर रहा है वो अन्याय करता रहेगा, जो मलिन है वो मलिन बना रहेगा, लेकिन जो धर्मी है वो धर्मी बना रहेगा, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहेगा। ऐसी कलीसिया, इस प्रकार कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह कलंक को और पवित्र लोगों को अलग अलग करेगा। मसीह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि उसकी वापसी के समय कलीसिया में कोई कलंक ना हो। प्रभु की वापसी से पहले हम इस कलंक को दूर होते हुए, अलग होते हुए, सामने आते हुए देखेंगे। और इस बात को ध्यान रखिए कि प्रभु यीशु मसीह एक सिद्ध कलीसिया के लिए वापस नहीं आ रहा, बल्कि कलंक से रहित कलीसिया के लिए वापस आ रहा है। कलीसिया सिद्ध तभी बनेगी जब प्रभु यीशु मसीह वापस आ जाएंगे। मेरे प्रियो, आज आप इस संदेश को किस प्रकार स्वीकार करते हैं? क्या आप इस बेदारी की लहर का हिस्सा बनेंगे? क्या आप अपने अंदर प्रभु के आत्मा का कार्य होने देंगे? मैं आपके लिए इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि आप पहले से इन बातों को महसूस कर रहे हैं तो प्रभु का आत्मा आपको बल और शक्ति दे, ताकि आप उसके इस कार्य में साथी बने रहें, उसका सहयोग करते रहें। लेकिन यदि आप महसूस अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि यह है कि प्रभु आपके मन में काम करे और आप इस बात को पहचान लें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस संदेश के लिए। जितने लोग इस समय इस संदेश को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि आपके आत्मा का एक स्पर्श उनमें इसी समय आ जाए। और प्रभु, हमारी विनती है कि जो काम आप शुरू करना चाहते हैं और जो आपने शुरू कर दिया है, उसमें हम सब लोग और सुनने वाला हर एक व्यक्ति इसमें शामिल हो सके। मेरे प्रभु, हम आपकी आत्मा का विरोध नहीं करना चाहते प्रभु, हम आपका सहयोग देना चाहते हैं, ताकि कलीसिया में से कलंक अलग हो सके और पवित्र लोग स्थापित हो सकें। प्रभु, अपनी महिमा इस बेदारी के द्वारा करें और अपनी कलीसिया को अपने आगमन के लिए तैयार करें। प्रभु यीशु नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन।